हाय एवरीवन। और आज जो हमारा क्लास शुरू होने जा रहा है वो रिवीजन सीरीज है, क्योंकि सेशन कंप्लीट हो रहा है हमारे स्कूल का। और जितने भी स्कूल है अभी सेशन कंप्लीट ही लगभग सेशन कंप्लीट होने जा रहा है। और जितनी पढ़ाई हो चुकी है तो हम लोग ने क्लास 8 का एक रिवीजन सीरीज शुरू किया है बायोलॉजी का, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे क्लास 8 के बच्चों के लिए। तो आज चैप्टर जो शुरू होने जा रहा है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, तो इसमें से आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, फिर कुछ देर में कुछ एमसीक्यू लेके आएंगे, जो कि अगर आप देखते हैं तो ये आपके आने वाले एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। मे बी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसका सब्जेक्टिव करेंगे, फिर डायग्राम्स करेंगे, ये सब करेंगे हम लोग। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, क्लास 8 के लिए है, जो रिवीजन सीरीज चल रहा है फॉर एक फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हमने क्लास में ही पढ़ाया था आपको कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं हूं आपको समझाने के लिए। रिप्रोडक्शन होता है बाबू कि एक रिप्रोडक्शन होता है आपका। रिप्रोडक्शन क्या होता है समझेंगे आज अच्छे से। Reproduction is the important process responsible for the continuity of the life on the planet यहाँ पे होगा planet Earth। अगर planet Earth पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने स्पेसीज को कंटिन्यू रखना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर हम भी चाहते हैं, या मानव जाति है वो चाहती है कि अपने वंश को बढ़ाना, अपने वंश को कंटिन्यू रखना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना होगा। और रिप्रोडक्शन होता क्या है? एक अपने जैसे यंग वंश को जन्म देना। एक अपने जैसे ये यंग वंश को क्या करना? जन्म देना या रिप्रोड्यूस करवाना। ये चीज आपको याद रखिएगा। प्लेनेट अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अगर कंटिन्यूटी बनाए रखना है तो उनको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, आइदर भी सेक्सुअली आइदर भी और भी एसेक्सुअली। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको? चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग वन वंस, यंग वंस या वन वंस। यहां से यहां तक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि डिफाइन रिप्रोडक्शन, तो आपको लिखना क्या है? Reproduction is defined as the process of producing the offspring of one's kind। अपने तरह किसी वंश को, अपने तरह किसी को जन्म देना। ठीक है, लाइक ए सिमिलर ह्यूमन बीइंग्स है तो बच्चा जो होगा या जो भी जन्म लेगा वो बच्चे मतलब वो मानव क्या ही ना होगा। अगर कोई डॉग है या कोई बिच है या मानिए कि कोई भी प्रजाति है जो इस अर्थ पे सरवाइव कर रहा है, वो अपने ही जैसा ही कोई बच्चे को जन्म देगा। क्या करने के लिए? कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए। अगर ये कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है तो इमेजिन कीजिए क्या कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। एक इमेजिन करो कि आज से सब दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं वो प्रण ले लें कि मैं कोई भी तरह का रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा और किसी भी यंग वंस को शादी ही नहीं करेंगे, तो क्या आपके कुछ समय आने के बाद मानव जाति क्या है? खत्म हो जाएगी और यहाँ कोई नहीं बचेगा। तो बचेगा क्या? जिसने रिप्रोड्यूस किया, जिसने अपने यंग वंश के जैसा उसको जन्म दिया। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखिएगा बाबू। अब याद रखना कि देयर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कितना होता है? टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन होगा? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? याद होगा, हमने क्लास में ही बताया था। नहीं बताया? अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे इसको आपको क्लियर बता देता हूं कि एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओनली वन पेरेंट्स जो है बाबू, वो पेरेंट्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, आइदर भी मेल और फीमेल, कोई एक ही इसमें जो होगा जो कैपेबल है अपने यंग वंस को क्या करने के लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, द नो नीड ऑफ टू अपोजिट सेक्स, मेल और फीमेल की जरूरत इसमें नहीं है। आइदर एक मेल ही हो सकता है वो जर्मिनेट कर सकता है, या फीमेल हो सकता है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जरूरी है बाबू? आपको पता है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें मेल और फीमेल दोनों सेपरेटली अलग होने चाहिए। मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे। कौन करेंगे? मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाके क्या होगा? यंग वंस का क्या होगा? प्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं हुआ। जितने भी याद रखना है, ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि अर्थ पे अगर कंटिन्यूटी बरकरार रखना है उस स्पीसीज को, तो अपन उसको रिप्रोड्यूस करना एकदम इंपॉर्टेंट है। समझ गए? फिर रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज क्या? एज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ वन ऑन्स काइंड। अपने जैसे किसी को जन्म देना, ये रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्या होता है बाबू। ये याद रखना बाबू, ये क्वेश्चन आपका आने जा रहा है फाइनल एग्जाम में। मैं ये क्वेश्चन जरूर सेट करूंगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन VBI है, इसको ध्यान रखिएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन के। और इसको ध्यान देना, रटना, हर चीज को रटना जरूरी नहीं है, उसको ध्यान दोगे हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन क्या क्या होगा? एसेक्सुअल में क्या बताए थे आपको? कितने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताए थे आपको कि कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली वन पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं आपको। ठीक है, ओनली सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल, याद रखिएगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या है। उसके बाद होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स सेक्स सेल जिसको कहते हैं हम लोग। क्या है गैमेट्स? क्या होता है? सेक्स सेल। जैसे इसमें किसी भी प्रकार का जो गैमेट होता है प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक मेल या फीमेल ही कैपेबल है क्या करने के लिए? अपने यंग वंस को जब रिप्रोड्यूस करने के लिए। पर यहां पे जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेल एंड फीमेल, तो क्या होगा? दोनों का जो गैमेट होगा, एक का स्पर्म और एक का ओवा होगा, और दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। द 2 टाइप्स ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम द जाइगोट, ये याद रखिएगा बाबू। समझ गए? ये क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में हम जरूर देंगे क्लास 8, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये आपका रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे अलगी, हाइड्रा। ठीक है, ये सब चीज है जो कि सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स लाइक दैट वी एंड जितने भी प्रीमेट्स एनिमल होते हैं वो, ठीक है, जितने भी लार्जर एनिमल होते हैं वो जितने भी हैं, अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस आप याद रखना बाबू, क्योंकि ये आ सकता है इस बार आपके फाइनल एग्जाम में। बहुत जल्द क्लास 8 के लिए भी, आप लोग के लिए भी ऑनलाइन इसी चैप्टर का हम लोग आ रहे हैं लाइव, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चल जाएगा। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? क्या होता है? It is the simplest mode of reproduction in which the only one sex is involved। अभी कुछ देर पहले बताया कि only one sex is involved, कौन? या मेल या फीमेल। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, क्योंकि अगर ये डिफिनेशन हम पूछते हैं आपको फाइनल एग्जाम में, तो एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल से ये आपको भी समझ में आएगा कि आपने इसको सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं पे होता है जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लोअर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअल होता है, और जो हायर होगा उनमें सेक्सुअल ही होता है। ठीक है, तो अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट और स्टारफिश, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब देयर आर द 2 फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं 2 तरह के होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पहला आप देखेंगे, पहला क्या देखिएगा? पहला देखिएगा जो है आपको बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये पार्ट्स है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, यहां पे इसको दिखना, और इसकी जो फिगर है उसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके नोट, जो आपके बुक में दिया हुआ है। आइए इस फिगर को हम लोग समझते हैं। ये फिगर है आपका, ये है कौन? पेरेंट्स अमीबा। पेरेंट्स अमीबा है ये। ठीक है, पेरेंट्स है ये अमीबा है, पेरेंट्स है। देखिए यहां पे ये जो बीच में इनका दिया हुआ है ये न्यूक्लियस है,
और न्यूक्लियस आगे जाके देखिए क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। याद रखना अमीबा एसेक्सुअली है क्योंकि इसमें किसी भी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ कैपेबल है, अपने आप को ही क्या करके, अपने आप को ही क्या खत्म करके या अपने आप को डिवाइड करके ही 2 डॉटर सेल्स में बनता है, 2 डॉटर से 4 डॉटर सेल्स में बनेगा। ये सब चीज ध्यान रखना आपको। पेरेंट्स अमीबा जब आगे जाके क्या बनता है, न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगला प्रोसेस क्या होगा कि ये दोनों अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रक्चर बनाते ही सेपरेट होके 2 डॉटर सेल्स बन जाएगा। और ये डॉटर सेल फिर यही प्रक्रिया करेगा, क्या करेगा, फिर इसी की तरह क्या करेगा, ये डॉटर सेल सेपरेट होके ये अपने न्यूक्लियस को फिर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके दोनों ही एक समय के बाद सेपरेट हो जाएंगे, वो 4 बनाएंगे। एक ने 2 बनाया, 2 ने 4 बनाया, 4 से 8, सब जाके एक समय के बाद इंडिविजुअली अपने आप को इसी तरह बाइनरी फिजन द्वारा क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा बाइनरी फिजन बाबू सबसे पहले कि बाइनरी फिजन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सब ध्यान रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें आपको कहीं भी मेल और फीमेल गैमेट कहीं पता चल रहा है या मेल फीमेल पेरेंट पता चला नहीं, एक ही पेरेंट से जो दोनों को डिवाइड करके आफ्टर सम टाइम बाद 2 सेपरेट डॉटर सेल्स बन जा रहा है। ठीक है, तो ये बाइनरी फिजन आपका अमीबा का है। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड, बर्डिंग पे ध्यान देना। बर्डिंग का एक ट्रिक भी आपको बताया गया था कि बर्डिंग कैसे पहचानते हैं। बाई मतलब क्या होता है, कुछ खरीदना। अगर बर्डिंग का आपको याद नहीं आ रहा है कि बर्डिंग किसमें होता है, तो याद रखना BU से होगा बर्डिंग, BU से बर्डिंग और Y से होगा ईस्ट। बस एक चीज का याद रखिएगा, बाई से हो जाएगा B से बर्डिंग, और बर्डिंग किसमें होता है, ईस्ट में होता है। तो याद रखना BU से बर्डिंग। और अगर एग्जांपल पूछता है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, अमीबा दिया हुआ है, पैरामीशियम दिया हुआ है या प्रोटोजोआ दिया हुआ, चौथा ऑप्शन में ईस्ट दिया हुआ है, तो बर्डिंग में आप याद रखना कि जहां भी ईस्ट दिखाई दे तो बाई याद रखना, खरीदना कोई भी सामान को, और BU से होगा बर्डिंग, और बर्डिंग किसमें पाया जाता है, Y से ईस्ट में। समझ गए। अब देखिए बर्डिंग में क्या होता है कि ये जो पेरेंट्स जो इसके सेल्स हैं या जो भी ईस्ट ये पेरेंट है, ये पहले में क्या हो रहा है कि इसमें किसी भी तरह का डेवलपमेंट कुछ नहीं है। सेकेंड में देखिएगा, सेकेंड में ये स्पोर जनरेट कर रहा है, ये स्पोर जनरेट करता है और आफ्टर सम टाइम के बाद ये स्पोर रेडी हो जाता है डिटैच होने के लिए अपने पेरेंट सेल से। और यहां देखिए एक सेपरेट चौथा नंबर पे न्यू हाइड्रा बन के तैयार होता है। सेम लाइक अमीबा की तरह, अमीबा एक सिंगल था, उसने आफ्टर सम टाइम के बाद न्यूक्लियस को अलग किया, 2 न्यूक्लियस तैयार हुआ, दोनों न्यूक्लियस तैयार होने के बाद दोनों स्प्लिट आउट कर गए, और स्प्लिट आउट करने के बाद क्या बन गया बाबू, वो क्या बन गया कि न्यू अमीबा बन गया। लाइक सेम उसी की तरह बर्डिंग में भी क्या होता है कि एक स्पोर जनरेट हुआ। देखिए पेरेंट्स हाइड्रा में स्पोर बना, मतलब बर्ड बना, और ये बर्ड क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। नहीं होता है जैसे कि देखिए माँ जो है अपने बच्चे को अपने पास रखी है, कब तक, ग्रोइंग फेज तक। जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है उसको सेपरेट कर देती है कि अब तुम अपना जिंदगी जी सकते हो, अब तुमको ये दिमाग या कुछ भी हो चुका है कि आप सरवाइव कर सकते हैं। उसी तरह है, एक समय तक उसको नरिश किया जाता है, नरिश के बाद आगे देखिए फिर क्या बनता है, उसको बर्ड को डेवलप कर दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम के बाद वो डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद सेम जो ये काम कर रहा था ये पेरेंट हाइड्रा, वही डॉटर हाइड्रा भी सेम वही शुरू से फिर वो भी काम शुरू कर देगा। तो ये सब चीज याद रखना है, ये सब हायर क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इसमें सिर्फ आपको फिगर याद रखना है, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें में भी ये हम बनाने के लिए दे सकते हैं आपको। ठीक है, रिवीजन सीरीज को जरूर आप ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन रिवीजन सीरीज से ही आएगा। रिवीजन सीरीज हम लोग ने शुरू किया क्लास 8 का इसलिए क्योंकि अब फाइनल एग्जामिनेशन आ रहा है, आने वाला है, उसके लिए कुछ दिन पहले से ही रिवीजन सीरीज शुरू हुआ है। इसमें जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, और कुछ दिन के बाद इसमें हम लोग टॉप गेस क्वेश्चन भी कराएंगे और MCQ भी कराएंगे। सब यहाँ पर होगा आपका, जब तक स्कूल आपका प्रॉपरली अच्छी तरह से खुलता नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है बर्डिंग किस में होता है, बर्डिंग अभी बताया था आपको ईस्ट में होता है। ये बर्डिंग हो रहा है आपका, सेम वही उसी तरह का प्रोसेस है, जो बर्ड बनाएगा, बर्ड बनाने के बाद सेपरेट हो जाएगा। ये 2 फिगर आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके बाद है जो क्लोनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें। क्लोनिंग क्या होता है, क्लास में भी बताया जा चुका है आपको। क्लोनिंग क्या होता है कि एक इंसान या एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके स्टेम सेल को यूज करके उसको डेवलप करना, उसके जैसा सेम डेवलप करना, उसको कहते हैं क्लोनिंग बहुत सारे देशों में मानव पर भी क्लोनिंग होना था, तो बहुत सारे देशों ने मिलकर इस क्लोनिंग को प्रतिबंध कर दिया, क्योंकि इलीगल है,
ऑलरेडी इतना जनसंख्या है, क्लोनिंग भी किया जाए तो एक इंसान का 4-4 कॉपी रहेगा, एग्जैक्ट कॉपी रहेगा। तो इमेजिन करो, माने घर आप अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन ने अगर क्लोनिंग कराया आप तो 5 क्लोनिंग अपना करा लिए, तो 5 क्लोनिंग करा लिए तो अमिताभ बच्चन तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। एक डेथ हुआ तो उनका क्लोन करेगा, उनका क्लोन करेगा, उनका क्लोन करेगा, तो ये सब ऐसे ऐसे चलते रहेगा। तो इस पे ध्यान जरूर रखिएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये रखना है कि क्लोनिंग होता क्या है, पहले हम समझेंगे क्लोनिंग क्या होता है। क्लोनिंग इज डिफाइंड एज द प्रोड्यूशन ऑफ द सेल एंड क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ए सेक्सुअली मीन्स। याद रखिएगा क्लोनिंग में क्या जरूरी है, क्लोनिंग के लिए क्या जरूरी है, क्लोनिंग के लिए भी कोई पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। कोई एक सीप है उसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा के क्या कर सकते हैं, उसके जितना एग्जैक्ट कॉपी बनाया जा सकता है। याद रखना, ये सब डिटेल याद रखना। क्लोनिंग वाज सक्सेसफुली डन बाय एन विल्मथ, ये थोड़ा सा गलत लिखे हैं क्या, हो गया है, ये नहीं थे, ये नाम है आयन विल्मिथ एंड इज कलीग्स एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। याद रखना, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको याद रखना। मे भी ये पूछा जाता है कि फर्स्ट क्लोनिंग किसने किया था, किसने, आयन विल्मिथ ने, और कलीग्स के साथ मिलकर कहां पे किया था, याद रखिएगा रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। इस बार का फाइनल एग्जामिनेशन थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दे क्लोन द शीप नेम ए डॉली, ये भी पूछा जाएगा कब, जुलाई 1996 में। 3 चीज यहां से इस क्लोनिंग से हमके 4 चीज निकल के आया। क्या आया, सबसे पहले क्लोनिंग क्या है, ए सेक्सुअल मेथड है। देखिए जो लिख रहे हैं हम इसमें हाईलाइट कर लीजिएगा, ए सेक्सुअल मेथड है ये। उसके बाद क्लोनिंग को सबसे पहले किसने सक्सेसफुली किया था, उनका नाम है आयन विल्मिथ, ठीक है, और उनके कलीग्स ने किया था। कहां पे किया था ये, इसका नाम याद रखिएगा रोजलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड में, ठीक है, ठीक है। कब किया गया और सबसे पहले क्लोन किसके साथ हुआ, किस पे हुआ था, वो एक सीप थी और सीप का नाम क्या है, डॉली। कब किया गया था, ये सब याद रखिएगा, कब, जुलाई 1996। इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको जरूर लिखना, ये डिटेल, इससे ही क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब उसके बाद क्लोनिंग का प्रोसेस देखते हैं। बस आज थोड़ा ही आपका क्लास होगा, इंट्रोडक्शन बस यहीं तक है। इसके बाद हम लोग लाइव क्लास करने जा रहे हैं आपके, इसको जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस का उसका लाइव क्लास होगा, तो जुड़िएगा, समय नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। देखिए क्या हुआ था, सीप जो फीमेल है ए और सीप फीमेल दोनों ही सीप जो फीमेल थी, पर दोनों अलग अलग प्रजाति के करने मतलब अलग अलग नस्ल के थे। इनसे क्या निकाला गया, बॉडी सेल टेकन फ्रॉम द सीप ए से एक स्टेम से निकाला गया, ठीक है, और इससे एग निकाला गया। दोनों के निकालने के बाद इससे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। आपको पता है ना कि आपके छोटे से सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ना, उस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम लोग डीएनए एक धागा की तरह होता है। छोटा सा सेल जो होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उसको निकाल के सिर्फ आपकी पूरी कुंडली बताया जा सकता है कि आपका कलर क्या है, आपके अंदर बीमारी क्या है, आपके होने वाली बीमारी क्या है, या आपका क्या पूरे बॉडी का बताया जा सकता है कि शरीर में आपका क्या कौन कौन सा क्रोमोजोम है, कैसे क्रोमोजोम है, कौन डिफेक्ट है, ये सब पता लगाया जा सकता है। इस तरह ये सीप से एक्सट्रैक्ट किया गया, और यहां से इसका एग में से क्या निकाला गया, यहां देखना, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया। मानी इसका जो कैरेक्टर था वो सब रिमूव यहां हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस ही उसका आइडेंटिटी कहते हैं ना, आइडेंटिटी कार्ड, वो उसका आइडेंटिटी कार्ड था, उसको रिमूव कर दिया जा रहा है। यहां से डीएनए इसको लाया गया, दोनों को मर्ज किया गया है, और इन न्यूक्लिएटेड सेल इन द सीप बी, यहां से इसका डीएनए समझना, इसका डीएनए लाया गया, इसका न्यूक्लियस निकाल दिया। क्यों निकाला गया, अगर न्यूक्लियस नहीं निकाला जाता तो इसका भी तो डीएनए आ जाता ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है। तो जब इसका रिमूव कर दिया जा रहा है और इसका एक लाया जा रहा है, दोनों को फ्यूज किया जा रहा है।
फ्यूज सेल डेवलप इनटू द एम्ब्रायो व्हिच प्लेस इन द यूट्रस ऑफ फोस्टर मदर। ऐसे मदर को दिया जा रहा है जिनको इन दोनों से कोई मतलब नहीं था। अब वो एक सेल को किसी तीसरे में जाकर क्या क्या इंजेक्ट किया जा रहा है, और देखिए फोस्टर्स मदर और ये सी जो है, तब जाके ये क्या कर रही है, सी जाके इस जो लैंप है सिप ए डॉली, उसको जाके वो क्या कर रही है, जन्म दे रही है। ठीक है, ऐसे बनता है ये प्रोसेस, एक स्टेम सेल से भी बनता है। ठीक है, हाँ एक चीज और बता देते हैं, इसके नीचे अब नहीं होगा, एक चीज और बता देते हैं, कॉलोनी का डिसएडवांटेज भी है कि क्यों इसको सक्सेसफुल नहीं किया जा रहा है। ये जो आप सीप देख रहे हैं डॉली को, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों के बाद इसका जो है लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाता है और डेथ हो जाता है, समझ गए। और इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन लेना पड़ता है, इसलिए सक्सेसफुली इसको नहीं चलाया जा सकता है अगर किसी मानव को, समझ गए। तो इसमें इस तरह से ये क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग के बहुत डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि आप ये जो सीप देख रहे हैं डॉली सीप भी कुछ महीनों कुछ सालों बाद ये मर गई। क्यों? क्योंकि इनका जो लंग्स था वो कोलैप्स कर गया। तो ऐसे सक्सेसफुली नहीं हो सकता। अगर मानिए हर इंसान बनाने लगे इस तरह कॉलोनी, तो फिर गॉड की क्या जरूरत है। ठीक है, अगर इंसान इसे बनाने लगे तो इस तरह से बहुत सारे डिसएडवांटेज है इसमें, आगे आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास था क्लास 8 के लिए, और रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो थोड़ा फास्ट हम चलेंगे इसको, क्योंकि आपको ये रिवीजन करना है। जो आपको प्रॉब्लम्स हो गए, लाइव क्लास कुछ दिन में आने वाला है, तो लाइव क्लास में आप जरूर जुड़िएगा और वहां अपने प्रॉब्लम्स को जरूर पूछना। ठीक है, क्लास 8 के बच्चे। अब हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे न्यूज सेगमेंट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।